तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CKYC-RR यानी कि सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के बारे में। तो इन जनरल जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है CKYC-R का फुल फॉर्म बताइए, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपको फुल फॉर्म फिर भी यही नोट डाउन करनी है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के नाम से। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने कस्टमर्स के साथ जब डील करते हैं तो डेफिनेटली CKYC-R डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करते होंगे रिपोजिटरी में। अब वो एक्चुअल में होता क्या है, बैकएंड के ऊपर प्रोसेस क्या रहता है, इसका कंसेप्ट क्या है, उस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है ताकि आप अपने एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर ऐसा ही कंटेंट लेकर के आता रहता हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनसोएवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो पूरा का पूरा कोर्स बैंक प्रमोशंस का फॉर ऑल द बैंक्स फॉर ऑल द स्केल्स इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट promotions.learningsessions.in। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी आप साइन अप कर सकते हैं। एंड आप साइन अप करने के तुरंत बाद आपको फ्री पीडीएफ का एक्सेस एंड साथ के साथ जो टेस्ट पेपर्स है उनका एक्सेस मिल जाता है। तो जल्दी से जल्दी साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू CKYC-RR यानी कि सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के तहत 2005 में। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करनी पड़ती है ताकि हम जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोक पाए एंड फर्दर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको रोक पाए। तो उसके तहत यहां पर रूल्स को बनाया गया था। अब इसमें आपके पास रिपोजिटरी रहती है। रिपोजिटरी कहने का मतलब है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा जहां पर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी यहां पर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट रेगुलेटर जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंक्स को रेगुलेट करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनको रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से वी आर हैविंग द सेबी जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाने वाली कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, उनको रेगुलेट करती हैं। एंड फर्दर वी आर आल्सो हैविंग द पेंशन इंस्टीट्यूशंस जिनको PFRDA रेगुलेट करता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको IRDAI रेगुलेट करती है। सो मेन मोटिव ये था कि जब आपने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आपको बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी दोबारा से अपना जो नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस है उनको कंप्लीट ना करवाना पड़े, यानी कि डी डुप्लीकेशन ना हो। उसके केस पे आपको CKYC-R की हेल्प पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता है कि आपने अकाउंट ओपन करवाना है, आप बैंक में गए, आपने अपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, आपने किसी और जगह पर जाना है, आपको दोबारा से यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना पड़ेगा। होता नहीं ये चीज। अब क्या होगा कि आप जब किसी बैंक में जाएंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो वो इंस्टीट्यूशन आपके डॉक्यूमेंट्स को सेंट्रल रिपोजिटरी में अपलोड कर देगी। जब सेंट्रल रिपोजिटरी में अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये रेफरेंस नंबर कस्टमर को मिल जाएगा। कस्टमर अगली बार जब किसी और इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो वहां पर जाकर के नंबर दे देगा, उसको दोबारा से KYC करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही रिकॉर्ड यहां से यूज किया जा सकता है। दैट्स रिलेटेड टू द CKYC-R, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करती हैं रिपोजिटरी में एंड कस्टमर को एक यूनिक CKYC नंबर जो होता है वो इशू किया जाता है, जो कि 14 डिजिट्स का रहता है। तो CKYC-RR का मेन पर्पस क्या है कि इसने KYC के मेटेरियलाइज्ड प्रोसेस को डीमेटेरियलाइज किया है, डिजिटाइजेशन कर दी है एंड साथ ही साथ ये KYC रिकॉर्ड्स को इंटर यूजेबल भी किया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस अब इन KYC रिकॉर्ड्स को आपस में यूज कर पाएंगी एंड जो लेटेस्ट आपकी अपडेशन हुई होगी सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसके हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीसबमिट हो जाएंगे एंड आप डाउनलोड कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंक्स हैं, वो पर्टिकुलर क्या है, दोज आर द रिपोर्टिंग एंटिटीज जो पर्टिकुलरली रिपोर्ट करती हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है, जो कस्टमर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रही हैं एंड उन्होंने पर्टिकुलरली जो डाटा है उसको रिपोजिटरी में अपलोड करना है। तो हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए यह मैंडेटरी है कि जिस दिन से उनका अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुरू हुआ है कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, तो वो
उस कस्टमर के केवाईसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को अपलोड कर देंगे केवाईसीआर रजिस्ट्री में, एंड साथ ही साथ ये रजिस्ट्री में अपडेशन आपको मैक्सिमम 10 डेज के अंदर करनी होगी। ये भी चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपडेशन 20 दिनों बाद कुछ करेंगे, आपको मैक्सिमम आपको 10 दिन बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर उसे अपडेट करना पड़ेगा पोर्टल में, राइट। अब CKYCRR जो है वो इन केवाईसी रिकॉर्ड्स को रिसीव कर लेगा रिपोर्टिंग एंटिटी से, एंड फर्दर उनकी डीडुप्लीकेशन करेगा, एंड एक 14 डिजिट्स का यूनिक केवाईसी आइडेंटिफायर जो होगा वो यहां पर इशू कर दिया जाएगा। अब ये जो डाटा रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा भेजा जाता है वो बैच फॉर्मेट में भेजा जाता है, यानी कि जो भी डाटा भेजा जाएगा दैट विल बी सेंट इन बैच फॉर्मेट, एंड फर्दर जो रिपोजिटरी होगी वो उसे प्रोसेस करेगी, एंड 14 डिजिट का जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर नंबर है उसे यहां पर दिया जाएगा, एंड ये 14 डिजिट का जो नंबर जनरेट करके वापस आता है वो आपके CBS सिस्टम में ये रिपोर्ट कर देता है, उसको लोकेट कर देता है। यानी कि अगर कोई रिजेक्शन आती है तो रिजेक्शन की लिस्ट भी देता है कि कौन कौन सी रिजेक्शन है, रिजेक्शन का कारण भी दे देता है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो डाटा भेजना होता है, एंड उसके बाद आपको CKYCR नंबर जो होता है 14 डिजिट का वो प्रोवाइड किया जाता है। अब एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से केस कि यहां पर ये पर्सन ए है जो अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है, एंड इस पर्सन का ऑलरेडी एक अकाउंट है जो ABC बैंक में ऑलरेडी ओपन है। अब उसके बाद ये कस्टमर एक और बैंक में चला जाता है जहां पर ये अपना अकाउंट ओपन कराना चाहता है। अब इसके पास ऑलरेडी 14 डिजिट का जो यूनिक CKYC नंबर था वो ऑलरेडी इसके पास है। अब ये दूसरे बैंक में आकर के ये 14 डिजिट का जो नंबर है ये प्रोवाइड कर देता है। अब बैंक ब्रांच मैनेजर इसी 14 डिजिट नंबर का इस्तेमाल करेंगे, एंड इसी के थ्रू रिपोजिटरी के थ्रू इस पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट जो भी डाटा है उसे यहां पर फेच कर लेंगे, यानी कि रिपोजिटरी से डाटा को निकाल लिया जाएगा। अब बैंक को उसे दोबारा केवाईसी जो है वो नहीं मांगना चाहिए। कस्टमर ने जो केवाईसी नंबर दिया है आप रिकॉर्ड से उसे चेक कीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, एंड उसके हिसाब से आप उसे फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए पर्सन ए की जो इंफॉर्मेशन थी वो अब चेंज हो चुकी है, वो उसे चेंज करवाना चाहता है, लेट्स से उसका एड्रेस चेंज हो गया या कोई और चीज चेंज हो गई है, तो उसके केस में वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहां पर जमा करवाएगा, एंड ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे रिपोजिटरी में उसी CKYC के अगेंस्ट यहां पर अपलोड किए जाएंगे, एंड इन डॉक्यूमेंट्स के जो अगेंस्ट डाटा होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। अब दोबारा से ये पर्टिकुलरली प्रोसेस को किया जाएगा कि आपका केवाईसी नंबर जो केवाईसी जो है वो अपडेट हो चुका है, आपका नंबर वही रहेगा यूनिक नंबर, लेकिन केवाईसी का रिकॉर्ड नया अपडेट हो जाएगा। तो चाहे इस कस्टमर का पहले कोई अकाउंट किसी बैंक में हो या इसने LIC लिया हो या म्यूचुअल फंड लिया हो, तो इसका केवाईसी कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, तो उसी केवाईसी का रीयूज हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बार बार से मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, एंड साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी इस चीज के रिलेटेड खत्म हो जाती है कि आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के बीच में रहते हुए आपको दोबारा से केवाईसी करना पड़ रहा है, राइट। तो लास्ट जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने अपडेशन की होगी केवाईसी के ऊपर वो उसी का माना जाता है कि उन्होंने अपडेट की है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। एंड वैसे भी अगर आप CKYCR का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एंड आपकी रिजेक्शन भी कम आती है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको रिजेक्शन देखने को मिले। अब जैसे कि हमने पुराना केस लिया, पर्सन ए जो था उसके पास ऑलरेडी CKYCR नंबर था, वो आपकी ब्रांच में आता है, लेट्स से केस उसका एड्रेस चेंज हो गया, राइट। तो आप उसका नया एड्रेस जो है आप उसे वेरीफाई करेंगे, उसका नया प्रूफ जो है वो लेंगे, या फिर अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद उसे अपडेट किया जाएगा। अब रेगुलेशन जो आपके पास पर्टिकुलर ये एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि जो बैंक है, वो पर्टिकुलरली नेसेसरी रहेगा उसके लिए कि वो आइडेंटिटी के जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करे, जो भी इनहांस ड्यू डिलिजेंस है उसको परफॉर्म करे, एप्रोप्रिएट रिस्क प्रोफाइल उसको देंगे, एंड फर्दर इसके जो डिटेल्स होंगी उनको CKYCRR के ऊपर अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इनके लिए मैंडेटरी चीज हो जाएगी यहाँ पर, राइट। अब जैसे ही ये सब अपडेट होते हैं, जैसे मान लीजिए CKYCR के ऊपर अपडेट हो गया, अब जैसे ही अपडेट होगा तो जहां कहीं भी इस पर्सन ने अपने पहले अकाउंट ओपन करवाए थे एंड वो CKYCRR के थ्रू जुड़े हुए थे, उन सभी को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस पर्सन का जो
पर्टिकुलर एड्रेस है वो यहां पर चेंज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसने बिल्कुल लास्ट में डील किया है, लास्ट में केवाईसी वेरिफिकेशन किया है या अपडेटेड इंफॉर्मेशन सेंड किया है, वो ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जिम्मेदार रहेगी। एंड साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास रिपोर्टिंग एंटिटी है, इस सिनेरियो में मैं बार बार बैंक का नाम ले रहा हूं, जो भी हमारे पास रिपोर्टिंग एंटिटी है वो CKYCR का इस्तेमाल केवाईसी के अलावा कहीं और किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस या फिर आइडेंटिटी को छोड़ करके किसी और जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर फ्लो डायग्राम को समझते हैं कि आपके पास CKYC का जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले आपके पास कस्टमर ऑनबोर्डिंग होती है, यानी कि कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लिया जाता है। कस्टमर का अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर आपके पास आ चुका है। अब उसके बाद कस्टमर से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट के ऊपर आप उस डाटा को वेरीफाई करेंगे, आप जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है वो चलाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट के ऊपर आप CKYC जो है इसको क्रिएट कर देंगे, यानी कि बैंक जो है वो CKYC को क्रिएट करेगा एंड इसको रिपोजिटरी में डिपॉजिट कर देगा। रेगुलेटेड एंटिटी ऐसा कर देगी। अब उसके बेस पर जो 14 डिजिट का CKYCR है वो यहां पर इशू कर दिया जाएगा, यानी कि नंबर जनरेशन हो जाएगी एंड आप उस नंबर को अपने कस्टमर को दे सकते हैं ताकि कस्टमर भी उसको जांच पाए, फर्दर आगे जाके और जगह पर यूज कर पाए। अब ये जो CKYC है ये पर्टिकुलर इंटर ऑपरेबिलिटी लेकर के आता है। इट बेसिकली ब्रिंग्स यू इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि आपने KYC का जो पार्ट था उसको इंटर ऑपरेबल कर लिया, यानी कि KYC अब मल्टीपल जगह पर यूज हो सकती है। अब जो एंटिटी लेटेस्ट इसको इस्तेमाल करेगी वो यहां पर अगर देखते हैं कि एड्रेस में चेंज हुआ, कुछ हुआ, तो उसको अपडेट करेंगे एंड फर्दर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहां पर आपको इंटरऑपरेबिलिटी की फैसिलिटी देता है, साथ के साथ आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको भी कंप्लीट करता है। एंड थर्ड वन, ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड है एंड फर्दर ये डाटा प्राइवेसी को भी मेंटेन करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ CKYCR। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कस्टमर को लेकर के CKYCR के क्या क्या बेनिफिट है। डेफिनेटली इसमें कस्टमर का काफी ज्यादा जो टाइम है वो बच जाता है, तो काफी ज्यादा टाइम सेविंग रहेगा। कस्टमर को बार बार डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिशन नहीं करनी पड़ती, सो देयर इज नो रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर एंड इट्स रिलेटेड कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपना अकाउंट जो है वो KYC कंप्लायंट करना है, दैट्स इट। तो कस्टमर को तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अब सेकंड जो है इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा कॉस्टिंग पड़ती थी जब उनको KYC सभी अपने दम पर करनी पड़ती थी, तो अब ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो गया, यानी कि जो बैक ऑफिस का प्रोसेस था वो ऑटोमेशन में चला गया है। अकाउंट ओपनिंग के लिए जो पहले टाइम लगता था वो अब रिड्यूस्ड हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बैकएंड पर बहुत काम करना पड़ता था, कंप्लायंस कॉस्ट पड़ती थी, अब वो कंप्लायंस कॉस्ट भी काफी रिड्यूस हो गई है। साथ के साथ अगर कोई चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एड्रेस में चेंज हुआ, तो आप प्रीवियस चेंजेस को ट्रैक कर पाओगे जो कि मैनुअल KYC के फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। एंड आल्सो इट्स रिलेटेड टू क्रॉस वैलिडेशन, यानी कि एक ही जगह पर वैलिडेशन नहीं है, मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशंस है वो वैलिडेट कर रही हैं, तो वैलिडेशन है एंड ड्यू डिलिजेंस काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। थर्ड जो हम बेनिफिट यहां पर देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं रेगुलेटर्स के लिए, कि रेगुलेटर्स के लिए क्या बेनिफिट है। जैसे कि डिफरेंट रेगुलेटर्स RBI, IRDAI, SEBI या फिर PFRDA, राइट। सो फेक अकाउंट्स बंद हो गए हैं, रिड्यूस्ड हो गए हैं, सो देयर आर अ वेरी लेस फेक अकाउंट्स, राइट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। कंप्लायंस करना इजी हो गया है, मॉनिटर करना आसान हो गया है, सो मॉनिटरिंग इज एट ईज नाउ, आसान हो गया है मॉनिटर करना। देन इट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ डाउनलोड ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम CKYCR रजिस्ट्री। तो क्या ये KYC रिकॉर्ड को डाउनलोड करना जरूरी है? यस, KYC रिकॉर्ड को डाउनलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप लिंकेज बनाना चाहते हो। लिंकेज किन के बीच में? इफ यू बेसिकली वांट टू एस्टैब्लिश अ लिंकेज बिटवीन द एंटिटी, यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनके बीच में एंड CKYCR के बीच में, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट इस पर्टिकुलर CKYCR आइडेंटिटी में होंगे उनसे रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये लिंकेज हो। वो लिंकेज तभी होगी अगर आप जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसे डाउनलोड करोगे CKYCR रजिस्ट्री से। इन द केस कि अकाउंट जो है वो NPA है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है, एंड फर्दर आपने लिंकेज ऑलरेडी कर रखी है डाउनलोड करते हुए फॉर्म को, उसके केस में रेगुलेटेड एंटिटीज को ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर इन केस कोई चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर कोई चेंजेस होंगे, मान लीजिए किसी और रेगुलेटेड एंटिटी ने कोई चेंज किए एड्रेस में, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं और खाता खुलवाया, एड्रेस में चेंज हो गया, मोबाइल नंबर में चेंज हो गया, तो वो पर्टिकुलर अपडेट
जिस बैंक के पास एनपीए था उसको भी मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी लिंकेज वो बना रखी है। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द CKYC-RR। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डेफिनेटली आपको यूजफुल भी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड फर्दर आप हमारे बैंक प्रमोशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीटली सभी बैंक्स के लिए, सभी जनरल्स के लिए यहां पर कोर्स कवर किया है, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है अपडेटेड आरबीआई कंटेंट्स के साथ। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम।